आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 7 सॉल्व करेंगे, राशियों की तुलना। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है अनुपात एवं प्रतिशत का स्मरण। तो इसमें हम लोग आज अनुपात का इंट्रोडक्शन वीडियो समझेंगे। सबसे पहले अनुपात के बारे में अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर मैं पूरा तैयार कर रखा हूँ समझाने के लिए। जैसे सबसे पहले अनुपात अनुपात का ये सिंबल होता है इस तरह से। इस तरह से दो बिंदु लिखते हैं, इसको हम लोग अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ए और बी के बीच में दो बिंदु लिखा हुआ, तो इसको हम लोग कहेंगे ए अनुपात बी। यहाँ पर लिखा हुआ ए अनुपात बी, या फिर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ए इज टू बी। ये ए और बी क्या है? ये कोई ना कोई संख्या होगा। जैसे कि यहाँ पर 5 और 7 है, तो इसको हम लोग कहेंगे 5 अनुपात 7, यानी तो 5:7। तो जब भी अनुपात में दो ही टर्म रहता है, तो उसमें से पहला वाला टर्म को हम लोग बोलते हैं पूर्व पद, और बाद वाले को बोलते हैं उत्तर पद। इंग्लिश में बोले एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। पूर्व पद को एंटीसीडेंट कहते हैं और उत्तर पद को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। लेकिन अनुपात में हमें कुछ बात याद रखना है, जो मैं यहाँ नोट में लिख के रखा हूँ। रेशियो हमेशा सेम काइंड और सेम यूनिट वाली चीज़ों का निकाला जाता है। यदि यूनिट अलग अलग हो तो उन्हें सेम यूनिट में पहले चेंज करते हैं, तब रेशियो निकालते हैं। यानी कि इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि रेशियो जो है हमेशा सेम तरह का चीज़ का होता है। जब भी रेशियो निकालेंगे दोनों ही चीज़ सेम चीज़ हो, यानी कोई अलग अलग चीज़ ना हो। अगर ये हाइट है तो ये भी हाइट हो, यानी कि हाइट का रेशियो हम हाइट के साथ निकालेंगे। वेट का रेशियो वेट के साथ ही निकलेगा। स्पीड का रेशियो स्पीड के साथ निकलेगा। एज का रेशियो एज के साथ निकलेगा। तो इस तरह से निकालना सही माना जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि हाइट का रेशियो वेट के साथ निकाल रहे हैं, तो ये गलत होगा। वेट का रेशियो हम एज के साथ नहीं निकाल सकते, ये भी गलत होगा। स्पीड का रेशियो हाइट के साथ निकालते हैं, ये गलत होगा। एज और वेट का रेशियो ये भी गलत होगा। तो दो अलग अलग चीज़ का रेशियो नहीं होता है, दोनों सेम काइंड का चीज़ होना चाहिए, और एक यानी सेम यूनिट में भी रहना चाहिए। अगर यूनिट अगर सेम ना हो तो हम उसको सेम यूनिट में पहले बदलेंगे। जैसे कोई चीज़ केजी में है और कोई ग्राम में है, तो ये दोनों सेम चीज़ है लेकिन यूनिट सेम नहीं है, तो हम इसको ग्राम बनाएंगे। इसमें हम 1000 गुना कर देंगे, यानी छोटा वाला जो है यानी कितने ग्राम से केजी होता है वो पहले पता होना चाहिए, उतना हम गुना करके इसको भी ग्राम बना लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि रेशियो के प्रत्येक पद में सेम नंबर से गुना या सेम नंबर से भाग कर सकते। जैसे यहाँ पर 3:4 लिखा हो, तो मैं इसमें चाहूँ तो कोई भी नंबर हम दोनों में गुना कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 गुना में लिखा, तो क्या बनेगा 3 2 6, 6:4 2 8 हो जाएगा। तो रेशियो के हर एक पदों में किसी भी सेम संख्या से हम उसको गुना कर सकते हैं। चाहो तो भाग भी कर सकते हैं। जैसे 20 को हम 4 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। बस यहाँ ध्यान रखना है कि दोनों को सेम संख्या से भाग करना है, अलग अलग संख्या से भाग नहीं कर सकते। सेम संख्या से चाहो तो 4 से करेंगे, चाहो तो 2 से कर लेंगे। गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। जोड़ नहीं कर सकते और घटा नहीं कर सकते, इसको करना गलत हो जाएगा। अब रेशियो का अच्छे से समझने के लिए कुछ मैं इधर इसका उदाहरण लिया हूँ, एग्जाम्पल्स, यहाँ से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे इन सब का हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है। जैसे कि 24 और 32 का हमें रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 24 और 32 के बीच इस तरह से रेशियो का सिंबल लगाएंगे, और रेशियो निकालने हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम टेबल से दोनों को डिवाइड करेंगे, तब माना जाता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। हम इसको किसे डिवाइड करेंगे, जिससे भी जो भी टेबल से कट सकता है इसको काटेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर 8 से दोनों टेबल कट रहा है, 8 चौके 32, और ये 8 चौके 32 ये वाला होगा, और 8 या 24 ये वाला। तो 3:4, यानी कि एक ही बार में अगर पूरी तरह से काटना है तो इन दोनों का एचसीएफ जो होगा, यानी जो इन दोनों का जो मसा होगा उसी से काटना होता है। चाहे तो आप छोटा छोटा टेबल से भी काट सकते हैं, जैसे 2 का टेबल से काटते तो यहाँ 12 आता, यहाँ 16 आता, फिर 12 और 16 को फिर काटते तो फाइनली 3 और 4 में पहुँच जाते। तो इसमें 2 से अधिक पद भी रह सकते हैं, तो इनका भी हम लोग रेशो निकाल लेंगे। 12:16:20,
तो यहाँ 3 नंबर है, तो सेम टेबल से तीनों को काटना है, अलग अलग टेबल से नहीं काट सकते। ऐसा नहीं कि फिर 2 को काट दें तीसरा को छोड़ दें, ऐसा नहीं करें, तीनों टेबल को ही कटने वाला ऐसा कोई संख्या चुनना है। तो हम यहाँ पर 4 चुन लेंगे, 4 से तीनों नंबर कट जाएगा। 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 4 बार में, 4 से ये 5 बार में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:4:5। एक बार और देख लेना कि और भी अगर कोई टेबल से कट रहा तीनों नंबर तो काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कट रहा, बिल्कुल सिंपल समझ में आ चुका और आगे नहीं कटेगा किसी भी संख्या से। अब अभी कभी कभी दशमलव संख्या वाला भी निकालना होता है, तो मैं बहुत तरह का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फ्रैक्शन वाला भी लिया हूँ, मिक्स फ्रैक्शन वाला, यूनिट लगा करके भी लिया हूँ, ताकि हमें और अच्छे से चीज़ों को रेशो समझ में आसानी से आ जाए, है ना। रेशो को अच्छे समझने के लिए सभी तरह का एग्जाम्पल बनाना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ हम लोग दशमलव वाला है, तो इसको हम लोग रेशो में पहले लिख लेंगे 0.5:0.25। तो पहले इसका दशमलव काटेंगे। दशमलव काटने का अपना ये कॉन्सेप्ट है कि दशमलव काटने से नीचे में 10 आता है, आपको ये पता होगा। उसी तरह से दशमलव यहाँ भी काटेंगे तो 1 लिख के 2 जीरो आ जाएगा इसमें, तो इस तरह से आ गया, 25/100 हो गया। एक तो हम लोग रेशियो इस तरह से काटते हैं, एक है कि भिन्न भी अपने ऊपर नीचे से काट सकते हैं। तो क्योंकि ये भिन्न है तो मैं इसको 5 का टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और ये 0, इस तरह से ये और भी कटेगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो हमारे पास क्या बचा 1/2:1/4। लेकिन रेशियो कभी भी इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें काउंटिंग नंबर में ही लिखना होगा। तो अब इसको काउंटिंग नंबर में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि रेशियो के प्रत्येक पदों में सेम संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। तो हम नीचे वाला को भगाने के लिए हम कुछ वैसी संख्या इसमें दोनों में गुना कर देंगे ताकि नीचे वाला से कट के खत्म हो जाए। तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो हम कुछ भी संख्या से गुना कर सकते हैं, क्योंकि ये नियम है कि गुना कर सकते हैं। तो हम इन दोनों में अगर 4 गुना कर दे दोनों में, तो 4 से ये 4 कट जाएगा और 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 बन जाएगा यहाँ पर इस 2, और यहाँ तो 1 बार में कटे तो 1 1 जा 1, यानी कि यहाँ हमारा आंसर 2:1 हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर 8 kg 240 ग्राम्स, तो ये सेम काइंड का है, दोनों ही वेट को दर्शा रहा है, तो हम रेशो निकाल सकते हैं। लेकिन यूनिट सेम नहीं, तो यूनिट हम लोग सेम कर लेंगे। 8 kg में हम 1000 गुना कर देंगे, और ये 240, तो दोनों ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में हो गया, ये भी ग्राम में, तो ग्राम ग्राम कट के खत्म हो जाएगा। तो ये 8000 हो गया, और ये 240, तो 0 0 से हम काट सकते हैं। 8 का टेबल से काट लेते हैं, 8 3 24, 8 1 हमारा 100, तो 100:3 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ही भिन्न के रूप में है, तो हम लोग पहले इसको अनुपात के रूप में लिख लेंगे 1/2 अनुपात 1/4, लेकिन भिन्न के रूप में नहीं छोड़ना होता है, तो हम इन दोनों का HCF दोनों में गुना, मैंने LCM जो होगा वो गुना कर देंगे। शायद यहाँ पर हम 4 गुना कर देंगे, यहाँ पर 4, क्योंकि 2 और 4 का LCM जो होगा वही गुना कर सकते हैं। चाहे तो हम उससे बड़ा भी गुना कर सकते हैं, यानी इन दोनों नंबर से कैंसिल होने वाला नंबर गुना करना है। तो मिनिमम LCM होता है, या फिर उससे बड़ा संख्या हम ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, बस इससे कट जाए वो, है ना। तो 2 से काटेंगे तो 2 बार में, इसको काटेंगे 1 बार में, तो 2 एकम 2 अनुपात 1 एकम 1, तो हमारा आंसर हो गया 2:1। अब यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको पहले सुधारेंगे, 4 दूनी 8 1 9, ये हमारा 9/4 हुआ, और अनुपात का भी सिंबल लगा देंगे, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम नीचे का घटाने का कुछ ऐसा संख्या गुना करेंगे, तो 4 और 2 हमेशा से है, तो हम फिर से 4 गुना कर देंगे, दोनों में 4 गुना कर देंगे, यहाँ भी हम 4 गुना कर देंगे। 2 का परा से 2 बार में कटेगा, 4 का परा से 1 बार में कटेगा, तो 9 एकम 9, 3 दूना 6। अब अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी और भी कैंसिल होने लायक अभी है, तो 3 का परा से ही कटेगा, 3 3 9, 3 दूना 6,
तो 3:2। तो जब तक कटने लायक रहेगा तो काटते रहना है और तब जाके आंसर कहना है, और अब अगर नहीं कटेगा ये। अब ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर पॉइंट काट लेंगे तो यहाँ हमारा 4/10 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 4/10 अनुपात 1/2। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते तो ये काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो क्या मिला हमें, 2/5 अनुपात 1/2। अब बाय में आ गया, तो इस 5 और 2 को भगाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो एलसीएम है वो हम यहाँ पर गुना कर देंगे। 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, 10 लगा देंगे, यहाँ 10 लगा देंगे, 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो 2 दूनी 4 अनुपात 5। अब ये वाला, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो दोनों को सेम यूनिट में करेंगे, तो बड़ा वाला जो यूनिट है उसको हम छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आसान ज़्यादा होगा। तो 6 में हम 100 गुना कर देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर होता है, इसलिए 100 इसमें गुना कर देंगे, तो ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये वाला हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, अनुपात का सिंबल, और ये 10 सेंटीमीटर पहले से है। अब दोनों सेंटीमीटर में आ गया, तो ये 600 बन जाएगा, 600 सेंटीमीटर अनुपात 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 60:1। अब यहाँ पर 5 दर्जन और आधा दर्जन लिखा हुआ, तो 5 दर्जन, तो 5 दर्जन इस तरह से लिख लेंगे। ये भी दर्जन में, वो भी दर्जन है, और आधा को हम लोग 1/2 कहते हैं, 1/2 दर्जन। तो दर्जन से दर्जन कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, 5 अनुपात 1/2। लेकिन ये बाय में है, तो बाय में है तो इसको भी नीचे में 1 हम लोग शो कर लेंगे बाय वाला, और इस 1 और 2 का एलसीएम गुना कर देंगे, तो 2 एलसीएम होगा, इसमें 2 गुना कर देंगे, तो 2 से 2 खत्म, 1 से 2 बार में 2 खत्म, तो 5 2 जा 10 अनुपात 1 1 जा 1। ये कोई सोचेगा कि दर्जन है तो 12 गुना कर देते हैं, तो वैसे भी होगा। यहाँ पर एक वो वाले तरीके भी लगा देता हूँ, जैसे 5 में 12 गुना कर देते, 5 गुना 12 अनुपात आधा गुना 12, यानी कि 1/2 गुना 12, तो 2 से यहाँ कट गया, 6 बार में होगी, तो 12 5 60, और ये 6 6 कम 6, अब फिर 6 और 60 फिर कटेगा, तो 6 कम 6, 6 ढाई 60, तो फिर ये भी तरीके से 10 अनुपात 1 आता है। तो मैंने इसको दोनों तरीके से बना लिया, चाहो तो 12 गुना कर देंगे तो भी होगा, नहीं तो फिर दोनों दर्जन, इसमें दोनों में था, दोनों का दर्जन काट भी सकते थे। तो चाहो तो ये तरीके से बनाओ, चाहो तो ये तरीके से बनाओ, दोनों ही सही है। एक बात याद रख लेंगे, अनुपात में कभी भी कोई यूनिट उसमें शेष नहीं रहता, यूनिट कैंसिल हो जाता है, यूनिट कभी नहीं रहता, अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता।